हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। हम लोग सीख रहे हैं बोर्ड मास और बोर्ड मास की ये नेक्स्ट क्लास है। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्या है आज का? 50 मल्टीप्लाई 7 माइनस, फिर कोष्टक लगाए 24 में भाग 6, फिर कोष्टक बंद गुणा 4 माइनस, फिर कोष्टक लगाए 20 प्लस 40 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 और कोष्टक बंद। चलिए सबसे पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, कोष्टक के बाद ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ वाले सवाल अभी मैंने एक भी नहीं करवाया आपको, तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, ऑफ नहीं करवाया तो ऐड, डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। कोष्टक कौन सा सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया रेखीय कोष्टक सॉल्व करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कितना लिखा है? 50 मल्टीप्लाई 7 माइनस, अब देखो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे, यानी बीच में डिवाइड है तो 6 का टेबल बढ़िए कि 24 आ जाए। कितने बार पढ़ेंगे? 4 बार। 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 लिख लिया। अब माइनस बनाए तो माइनस लगा लो और ब्रैकेट बंद। अब इस ब्रैकेट को अभी एक बार ऐसा लिख लेंगे जैसा लिखा है बिल्कुल। तो 20 प्लस 40 मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 डिवाइड 5। अब देखो, अब हमें इस कोष्टक को सॉल्व करना है। आप चाहो तो इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोष्टक सॉल्व करेंगे। पहले इस कोष्टक को हटाएंगे तभी सॉल्व करेंगे। तो 50 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब देखो इसमें देखो क्या है, पहले ऐड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है, डिवाइड आप बोलेंगे डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, कोष्टक लगाएंगे 20 प्लस 40। अब 5 का इसमें डिवाइड करेंगे कि 5 आ जाए, यानी 5 का टेबल पढ़ो कि 5 आ जाए। कितने बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो 40 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो, एक बार तुम चाहो तो लिख लो। 50 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब देखो यहाँ पे, यहाँ लिखे हैं 20 और 40 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि 40 बन जा 40 और 40 और 20 कितने आएंगे? 60। यानी इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, 40 बन जा 40 आएगा और 40 और 20 60 हो जाएगा। अब देखो आगे इसमें, अब इसमें देखो मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 5 7 जा, यानी 7 5 जा 35, और एक जीरो बना, एक जीरो बना लो, माइनस बना है माइनस, 4 4 जा 16 माइनस 60। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई, जो सब सेम सेम चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, सेम सेम चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है तो इन दोनों को जोड़ लो। 350 माइनस 6 और 0 6, 6 और 1 7। अब देखो इस संख्या में से इसको घटाएंगे तो 6, 0 में से 6 जाएगा नहीं, यहां से 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहां बचेंगे 4, 4 में से 7 जाएगा नहीं, यहां बचेंगे 14 में से 7 जाएंगे 7। अब यहाँ एक तो कैरी चलेगी तो कितने बचेंगे? 2। यानी हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 274। आंसर कितना आया? 274। चलिए एक और इसी टाइप का सवाल देखते हैं, बस संख्याएं बदली हुई होंगी। उस सवाल को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल क्या है? 46 मल्टीप्लाई 4 प्लस 24 में भाग 6, फिर कोष्टक बंद 24 मल्टीप्लाई 5 माइनस 24 मल्टीप्लाई 4 में भाग 4। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? डिवाइड, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमें क्या दिख रहा है? डिवाइड। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 46 मल्टीप्लाई 4 प्लस, अब देखो 6 का टेबल पढ़ेंगे 24 आ जाएगा। कितना? 6 का टेबल पढ़ेंगे 24 है, कितने बार पढ़ेंगे? 4 बार। 4 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों लगाया? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह ना लगाओ तो क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। चाहो तो मल्टीप्लाई लगा लो, चाहे ना लगाओ, बाद में लगा लेना, लेकिन मैंने लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी लगा लो। अब देखो इसमें देखो अंदर, अभी एक बार लिखेंगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे। देखो
अब इस लाइन में हम लोग इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 46 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई कोष्टक। अब इस कोष्टक में देखो अंदर, इसमें देखो मल्टीप्लाई है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। 24 मल्टीप्लाई 5 माइनस 24 मल्टीप्लाई 4 बन जा 4, यानी 4 का इस 4 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यानी 46 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें देखो मल्टीप्लाई यहां भी है, मल्टीप्लाई यहां भी है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 24 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 120 माइनस 20 बन जा 24 बन जा 24। अब देखो इधर पे 46 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 24 120 में से जब हम लोग 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 96। कितना आएगा? 96। अब देखो 46 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 और 2 38। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 की, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, 6 4 4 जा 16, 16 और 2 18 प्लस 3 8 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 8 और 8 16 की 6 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी हमारा आंसर कितना आया? 568। आंसर कितना आया? 568। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसको भी बोर्ड मास सीखना है वो सभी अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनके दोस्तों को बोर्ड मास नहीं आता है सभी लोग दोस्तों को वीडियो जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।